हे गाइस, तो डेली सीरीज में मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री की वो बैटल्स जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती हैं और उसकी डेट्स वगैरह किसी को याद नहीं रहती हैं। कॉम्पिटिटर वगैरह बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। पर अब से ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ लाया हूँ। बने रहिए क्विक ट्रिक्स के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपनी वॉर्स की तरफ। ठीक है, तो देखो पहली बार अपनी कौन सी है, तराइन का। ठीक है, तराइन में क्या होता है ना कि तराइन में हमको पहले ही दिख रहा है कि यहाँ पे नाइन, NINE बोलते हैं ना अपन, है ना, NINE बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इन आ रहा है, नाइन करके अपन बना सकते हो। यहाँ पर भी नाइन दिख रहा है, यहाँ पे वन दिख रहा है और यहाँ प्रथम वार है ना। तो प्रथम नाइन वन प्रथम वार हो गई। 1191 अपने को मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो वो फिर अलग तरीके से डेट देंगे, 1784, 1796, मतलब एकदम अलग अलग डेट देंगे। इतना कंफ्यूजिंग नहीं देंगे कि 11 में घुमाते वो। ठीक है, तो हमको पहले बात डेट तो याद हो गई। तराइन में नाइन आ रहा है और प्रथम वार मतलब प्रथम, ये भी यहाँ पर भी प्रथम लिखा है। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें, अब इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज जी जीते थे, ये सबको पता है कि पृथ्वीराज जी और गौरी जी के बीच में हुआ था ये। बट जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान पहली बैटल में जीत गए थे, पर उन्होंने उसको छोड़ दिया था, है ना। फिर दूसरी बार हुई थी तराइन, यहाँ पर भी नाइन आ रहा है, यहाँ पर भी नाइन आ रहा है, यह द्वितीय बार थी और यहाँ पर भी द्वितीय आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सबको याद हो जाएगा। पृथ्वीराज जी इसमें हार गए थे, गौरी जीत गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में क्या हुआ था कि यहाँ पर भी देखो चांद आ रहा है। चांद मतलब चंद बोल सकते हैं, यहाँ पर भी जयचंद आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर चांद से अपन चार भी, अगर यहाँ पे चार भी आ रहा है ना, गौरी ने ही जीता था इसको। लगातार की बैटल बोल सकते हैं, 91, 92 और यहाँ पे एक साल बाद 94 में आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चंदावर में चार आ रहा है और यहाँ पर भी चार आ रहा है। ठीक है, 94 हो गया अपना डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपन पानीपत की पहली लड़ाई। देखो पानीपत में ना काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है पहली दूसरी तीसरी में, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है आप लोगों के लिए। इसको मैं एक बार में एक सेंटेंस के साथ सब खत्म कर देता हूँ। देखो पानीपत में क्या सीन होगा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, उसमें क्या है देखो, जो मेरे बाबा है ना, जो मेरे बाबा है, जब मैं ना बहुत मस्ती करता था, बहुत छप छप करता था पानी में, तो वो क्या करते थे, बिना रहम के मुझे कब्र में डाल देते थे। उसके साथ मतलब हमें डाल देते थे, जिसके साथ मैं मस्ती करता था ना उसे भी, हम दोनों को डाल देते थे कब्र में। और बोलते थे अब एक साथ खेलो, और डाल देते थे कब्र में हमको। ठीक है, इसमें क्या सीन होता बताता हूँ मैं। देखो बाबा, मेरे बाबा बहुत बेरहम थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जब मैं पानी में ना छप छप करता था ना, देखो छप छप से ना 26 और 56 दोनों आ रहा है। और पहले 26 आता तो पहली बार 26 में होगी, दूसरी बार 56 में होगी। छप छप करता था ना, तो वो रहम, है ना, रहम किए बिना मुझे कब्र में डाल देते थे। नहीं, हमें कब्र में डाल देते थे, हमें कब्र में, है ना, हमें कब्र में, हेमू से हमें आ जाएगा और यहाँ पे कब्र से अकबर आ जाएगा। कहाँ डाल देते थे? एक साथ, मतलब जिसके साथ मैं खेलता था ना, एक साथ 61, है ना, एक साथ डाल देते थे। ठीक है, और यहाँ पे मराठा है, तो वो मारते भी थे ना, डालते थे और मारते थे। तो मराठा में इसमें नाम क्या आएगा? बाजीराव फर्स्ट, वो बाजीराव मस्तानी वाला है ना अपना, वही वाला। ठीक है, तो इसमें अपने को सब कुछ याद हो गया। देखो जब मैं बाबा मुझे बाबा, जब मैं ज़्यादा छप छप करता था, है ना, छप छप करता था, तो वो मुझे बिना रहम के कब्र में हमें डाल देते थे, है ना, एक एक साथ दोनों को एक साथ डाल देते थे, है ना। इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो बहुत सटीक तरीके से याद हो जाएगी, है ना। एक सेंटेंस बना है यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, सेंटेंस दिमाग में रखना। बाबा, है ना, मेरे बाबा जब मैं ज़्यादा छप छप करता था, तो फिर वो रहम किए बिना हमें कब्र में डाल देते थे एक साथ। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बस उसको बार बार रिपीट करना, दिमाग में सब बैठ जाएगी पानीपत की लड़ाई कैसी कैसी हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े आप। ओके, एक सेकेंड, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? पानीपत की लड़ाई हो गई है। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में क्या है ना, ये सबको पता है कि जो बाबर का युद्ध हुआ था ना, 1527, 28, 29 और, है ना, 26, 27, 28, 29, ये लाइन से हुआ था। और सबको पता है कि पानी पिया, खाना खाया, चांदी की चम्मच में घर चला गया। ये ट्रिक सबको पता है कि हाँ ये इनका ऑर्डर हो गया। पर अब क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर है वो क्या पूछता है कि किन किन के बीच में हुआ था, तो थोड़ी दिक्कत जाती है ना। अब मैं बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। मैं पहली बता चुका हूँ कि बाबा जो है वो बेरहम है, रहम नहीं करते वो, है ना, रहम नहीं करते वो। अब जो बाबा जो है वो रहम नहीं करता, और हम अब बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बाबर की इमेज देख रहे हैं कि कैसी बनानी है हमको। बाबर जो था ना, बहुत शातिर दिमाग का था, और क्या करता था ना वो, कि लोगों को वैसा ट्रीट करता था जैसा उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब एकदम अलग। जैसे राणा, राणा जो होते हैं ना, वो जो राजस्थान वाले होते हैं, वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। पर उसको क्या, खाने में जहर मिला के उसको मार दिया, है ना, बाबर ने ऐसा किया था। फिर क्या किया था, मेदिनी राय, मेदिनी राय एक आदमी है,
लड़ाई आदमी के साथ हुई थी, पर उसने क्या उसको चांदनी बोल दिया, तो उसका का ईगो हर्ट हो गया। तो फिर वो साला उसको देख के मर गया कि यार इंसल्ट कर दी इसने, तो लड़की बोल दिया मेरे को। तो फिर मेदिनी राय भी मर गया। फिर अफगान, अफगान का क्या किया, अफगान जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा मतलब एक मेल मेल को लेके ना बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि नहीं हमारी इमेज अलग है, पर्सनैलिटी अलग है हमारी, है ना, मर्दानगी को लेके। तो साला उसने ना उसको घाघरा गिफ्ट कर दिया। तो फिर वो उसका अंदर से हर्ट हो गया कि यार ये नहीं करना था इसको, है ना, तो इमेज खराब हो गई उसकी। देखो अब मैं बताता हूँ। 25 26 27 28 29 सबको याद थी, है ना, बिल्कुल सही था। पानीपत में खाना, खाना में क्या किया था उसने, राणा के साथ खाना खाया और उसे जहर मिला के दे दिया। तो जो जो था, खाने में जहर मिलाया था राणा के संग, ठीक है। चंदेरी क्या हुआ था, चांदनी उसको किसने बोला था, मेदनी राय को, क्योंकि लड़की वाला नाम था तो उसने चांदनी बोल दिया, तो फिर वो चला गया। अफगान, अफगान जो मर्दानगी वाले होते हैं थोड़ा ज्यादा, है ना, अफगान तो उसको क्या घाघरा दे दिया, फिर उसका ईगो हर्ट हो गया। तो यहाँ पे अपने ये सारे भी हो गए। आपने पुराना जरूर पढ़ा होगा, ये मुझे विश्वास है कि पानी पिया खाना खाया चांदी की चम्मच से घर चला गया, यहाँ से अपने ऑर्डर हो गए 26 27 28 29, है ना, 1500 की रेंज में। पर यहाँ पे जो उनके साथ वाले थे ना, उनको याद कराना मेरा काम था, तो मैंने वो किया है, इसमें फोकस किया मैंने कि आपको बस कॉम्पिटिटर अच्छे से याद हो जाए इसमें। डेट्स तो आपको याद हैं। देखो फिर 64 वाला आते हैं अपन। 64 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, दोनों शेरशाह हुमायूं के बीच में हुए थे, और दोनों में शेरशाह ही जीता था, इसलिए वो रेड रेड से है ना। और इसमें हम ऐसा ट्रिक बनाएंगे इसकी कि जो शेर रहता है ना, शेर वो ना चौकन्ना रहता है चारों तरफ से कि कब कहाँ से हमला हो जाए। और कैसे रहता है, कान से सुन के, है ना, कान से सुन के। तो देखो 64 मतलब, चौसा मतलब चारों दिशाओं से, है ना, चारों दिशाओं से वो चौकन्ना रहता है अपने कान से सुन के, कान से सुन के, ठीक है। यहाँ पे चार आ जाएगा, चारों दिशाओं से सुन रहा है, यहाँ पे चारों दिशाओं में देख रहा है वो। तो पहले वो चारों दिशाओं को देखेगा कि भाई मेरे तीन ही दिशा तो नहीं है कि दीवार में तो नहीं टिका वो, ठीक है, ऐसा वाला बात थोड़ा है। पर इसको बहुत इजी वे में लेके चलना, बहुत प्रैक्टिकली टाइप की है ये, तो ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेना। कन्नौज भी याद हो गया ना कि हाँ भाई वो कान से सुन रहा था चारों तरफ, तो यहाँ 1540 होकर 1 साल बाद जस्ट 39 में ही हुआ था चौसा का युद्ध, दोनों में शेरशाह ही जीता था। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है ना, बहुत करीब करीब वाले ऑप्शंस नहीं देंगे, वो हमेशा दूर दूर वाले देंगे। तो बिल्कुल भी इसको अटेम्प्ट करके ही चलना, है ना। रफ आइडिया तो बिल्कुल बढ़ जाएगा आपको इससे, चार ऑप्शन से तो आप ऐसे टिक कर दोगे। ट्रिक पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहना। और आप, मैं ये बता रहा हूँ कि आप हर एक बात के साथ लाखों बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही देखने के लिए बने रहिएगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो अपन ने बहुत अच्छे से कर ली थी कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में, ठीक है। छप छप पानी याद आ गया होगा, पिछली थोड़ा भूल गए होगे तो पीछे चले जाना, मिल जाएगा, ठीक है। तालीकोटा, तालीकोटा में ऐसा है ना भाई, तालीकोटा में ना ताली 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 इमेजिन करो, ताली कब बजाते हैं या जब कोई जीतता है, जब किसी को अवार्ड मिलता है या फिर किसी को पैसे मिलते हैं। पैसे से क्या आ जाएगा, पैसे से आ जाएगा 65, है ना, पैसे पैसे से आ जाएगा 65। 1565 में ताली बजी थी, क्यों, क्योंकि विजय कुछ हुआ था, विजय डिस्ट्रॉयड हो गया था। खैर यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है, पर हमको याद करना है कि विजयनगर से कोई रिलेटेड है, अगर वो पूछेगा तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पूछना क्या चाह रहा है और बताना क्या है हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में क्या हो रहा है ना कि हल्दी हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। पर दिक्कत कहाँ फंसती है कि ये साला हुआ कब था, 1576 में हुआ था। अब मैं बताता हूँ 76 कैसे याद करना है आपको। हल्दी घाटी का युद्ध में क्या है, हल्दी है, हल्दी है। अब देखो शादी, जब शादी होती है ना, तो हल्दी की रस्म भी होती है। तो हल्दी क्या एक एक जैसी नहीं लगती है, तो छितरा बितरा के लगाते हैं वो लोग, मतलब कभी कोई कान में लगा रहा है, कोई आंख में लगा रहा है, कोई गले में लगा रहा है, कोई गर्दन में लगा रहा है। तो छितरे बितर तरीके से लगाता है। तो छितरे बितरे से क्या, 76 याद करना है अपने को, 76, है ना, 76, 76 याद करना है। हल्दी घाटी, हल्दी जैसी आई, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हाँ छितरा बितरा का लगाते हैं, तो 1576 ही आंसर होगा उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होते हैं, सबको ही पता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध में क्या करना है अपने को, प्लासी में देखो, पल मेरा ब्लैक लाइन से हाईलाइट किया मैंने, है ना। प्लासी मतलब पल, जब ब्रिटिशर्स का राज था ना अपने इंडिया में, तो क्या था ना कि राजाओं लोगों को ना हमेशा डर रहता था कि उनके सर से ताज या उनकी दौलत, है ना, दौला से दौलत और सर मतलब स्वराजुद्दौला से सर में आ जाएगा अपना सर का ताज, और उनके जो पैसे होते हैं वो दौलत। ब्रिटिशर्स लोग ना कुछ भी बता के उनकी ना दौलत ले लेते थे। जैसे अपन जानते हैं कि पिछले अभी जो रानी झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, इनकी क्या जायदाद हड़प ली थी उन्होंने। तो ये इसलिए उनको हर पल डर सताता रहता था। सताना से क्या करेंगे अपन, 57, है ना, सताना से करेंगे अपन, सताना से करेंगे अपन 57, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है मुझे, ओके। तो यहाँ पे समझ गए होगे आप, 57 है यहाँ पे। प्लासी का युद्ध, पल भर डर रहता था उनको, सताता रहता था कि ब्रिटिशर्स उनकी दौलत कब ले लें,
है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉन्डी वॉश, वॉन्डी वॉश का ऐसा है, देखो वॉन्डी से मैंने बॉडी बनाया है। बॉडी, बॉडी में क्या होता है ना कि जब भी हमें फ्रैक्चर होता है, फ्रेंच से फ्रैक्चर आ जाएगा, जब भी हमें फ्रैक्चर होता है तो हम उसको फिक्स कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। 6 से फिक्स बनेगा, है ना भाइयों, 6 से फिक्स बनेगा। ठीक है, 6 से फिक्स बनेगा। और बहुत, मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन इन चीज़ों से, क्योंकि ऑप्शंस में कभी इतना रिलेटिव नहीं देंगे वो, इसलिए आप 4 में से आराम से टिक कर पाओगे। तो बने रहिए, है ना। आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई अपन देख चुके हैं कि अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि हमें कब्र में डाल दिया गया था, है ना। 56 से वे 61 में आ गए थे, अपन एक साथ डाल दिया गया था। ठीक है, मराठा में यहाँ पे कौन से थे, बाजीराव फर्स्ट वाले थे। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध सभी को पता है यार कि मीर कासिम और उसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश के बीच में 1764 में हुआ था। ठीक है, तो उसको बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रोहेला, रोहेला में क्या है, रूह है। रूह मतलब क्या होता है, आत्मा होती है ना, आत्मा होती है। आत्मा में क्या है कि 1774 में हुआ था ये। ठीक है, 1774 में हुआ था ये। इसको याद कैसे करेंगे हम। रूह जो है ना, वो 74 मतलब हर तरीके से घूमती रहती है कि उसकी अगर कोई मनोकामना रह जाती है ना, तो ये देखो 7 से मैंने क्या हेवन बनाया है, मैंने ना हर एक वर्ड के एक कीवर्ड बनाया है। जैसे 7 से मैंने हेवन बनाया है, और 4 से मैंने चारों दिशाएं या कार वार सोच रहा था, क्योंकि चार फोर व्हीलर होती है ना वो, ऐसा। तो जैसे अभी यहाँ पे जम रहा है कि रूह जो है ना वो हेवन के लिए चारों तरफ भटकती रहती है, कि क्या उसकी कामना जो थी वो रह गई, है ना, ऐसी कुछ बातें। तो ये देखो रोहेला का युद्ध भी हो गया जो 1774 में हुआ था। तो देखो भाइयों, अपन ने सारा कुछ कवर कर दिया हर एक ट्रिक के साथ, है ना। हर एक बार अपन ने हर एक ट्रिक के साथ खत्म की है। कोई भी डाउट जाए तो मुझे पूछ लेना। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़, है ना, लाइक करिए, अपने भाइयों और बहनों को भेजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें और आपके तरीके से ही आगे बढ़ें, आपके साथ बढ़ें। ठीक है, चलो ठीक है भाइयों, ऐसी ही सॉरी, ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली एक नया नया टॉपिक लाता हूँ जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब शेयर वगैरह मत भूलिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, चलिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।